अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने जो है ऑर्गेनाइजेशंस को एक सेंटेंस के ज़रिए याद किया था और उनके हेडक्वार्टर्स को। तो आज मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन और आपके सामने लाया हूँ जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को याद करेंगे एक सेंटेंस के ज़रिए, ठीक है ना। सेंटेंस का फ़ायदा ये होता है कि फिर हम ये इसको भूल नहीं जाते हैं और ये हमारे लिए याद करना भी आसान होता है और इसको रिटेन करना मतलब काफ़ी वक्त के लिए भी ये हमारे लिए आसान होती है, ठीक है ना। तो पहला जाते हैं हमारे पास ये जो पहला सेंटेंस है, ठीक है ना, ये आपके पास एमान मेरिड आवेल्टी कमांडर इन लंदन, ठीक है ना। इस सेंटेंस से आपको ऑर्गेनाइजेशन भी याद हो जाएगा और साथ साथ में आपको ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी याद हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है वो भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास लंदन में है, ठीक है। लंदन से आप याद रखें। अभी ईमान मैरिड अ वेल्थी कमांडर इन लंदन। ईमान से एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैरिड अ वेल्थी कमांडर, मैरिड से मैरिड टाइम और वेल्थी कमांडर से मुराद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। लंदन इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल जो है इसको फॉलो करता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बना। क्यों बना? 1961 में एक आर्टिकल शाया हुआ, द फॉरगॉटन प्रिजनर बाय पीटर बेंसन, ठीक है ना। 1961 में इसने एक आर्टिकल शाया कर दिया, ये द ऑब्जर्वर में ने। तो उसमें उसने ये चीज़ हाईलाइट कर दिया था कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ पे उनके साथ ह्यूमन राइट्स की मुताबिक उनके साथ इंसानी हकूक़ के जो हकूक़ होते हैं उनके मुताबिक उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए कि जिस के वो इन लोगों पर नज़र रखे कि क्या उनके साथ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स बिहेव किया जाता है, ह्यूमन जैसा बिहेव किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे ही पीटर बेंसन की जो है द फॉरगॉटन प्रिजनर शाया हो गया, इसके बाद ही ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। कब? 1961 में, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल जनरल पार्डन, जिसको हम कहते हैं। एमनेस्टी का मतलब है जनरल पार्डन, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बन गया और इस वक्त इसके 10 मिलियन मेंबर्स हैं। कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस फिर वगैरह बहुत सारे मिलके इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 10 मिलियन मेंबर्स हैं जो ह्यूमन राइट्स पर फोकस करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको क्लियर हो गया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, ठीक है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल लॉज ऑफ मैरीटाइम, इंटरनेशनल शिपिंग, उसकी टेरिटरी, उसकी नेचर, उसकी जो है सर्वाइवल को बरकरार रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, शिपिंग के हवाले से, फैसिलेशन के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो कब बना था? 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में। और इसके जो मेंबर स्टेट्स है वो हमारे पास कितने हैं? 174 मेंबर स्टेट्स इसमें मौजूद है, ठीक है ना। चौथा जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा सॉरी, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है, ठीक है ना। और ये 1931 में बना था। बेसिकली ये जो मेंबर स्टेट्स है ये 54 है और ये फॉर्मर कॉलोनीज जो थे, ब्रिटिश टेरिटरी के जो फॉर्मर कॉलोनीज थे, पुराने कॉलोनीज जो थे, उनको जब उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का जब हकूक दे दिया तो तब ये जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं ये कॉमनवेल्थ नेशन में आ गए, ठीक है ना। इनका एक ग्रुप है जो कि मतलब जिसके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी हुकूमत, अपनी वो हुक्मरानी की है, ठीक है ना। तो इनमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी है, ठीक है। तरह सारे कंट्रीज़ जो हैं जिनके ऊपर हमारे उस लंदन वालों ने यानी यूनाइटेड किंगडम वालों ने या ब्रिटिश एम्पायर ने जो हुक्मरानी की है, तो इनकी तादाद 54 है, ठीक है ना। बेसिकली ये 3 जो हैं उससे डिक्लेरेशन से बना हुआ है, ठीक है। 1926 का डिक्लेरेशन, 1931 का डिक्लेरेशन और 1949 का डिक्लेरेशन। तो ये 3 मिला के इनकी वो है, इनकी फॉर्मेशन हुई है। बेसिकली हम इसकी फाउंडेशन जो समझते हैं वो
31 में है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, इन द न्यू ईयर यूनियंस ऑफ चिल्ड्रन विल कलेक्ट फंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। एक सेंटेंस है, याद करने के लिए थोड़ा सा आसान सेंटेंस है, आपको याद हो जाएगा कि इन द न्यू ईयर यूनियंस ऑफ चिल्ड्रन विल कलेक्ट फंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। नए साल में जो है स्टूडेंट्स की चिल्ड्रंस की बच्चों की जो यूनियन होते हैं वो फंड कलेक्ट करेंगे कि कंट्रोल करें पॉपुलेशन को। लेकिन इसके लिए जो सेंटेंस है थोड़ा सा आसान रखने के लिए, न्यू ईयर से मुराद है न्यूयॉर्क। इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, 4 ऑर्गेनाइजेशन या 3 ऑर्गेनाइजेशन या 1 जो 2 भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर किधर होगा, न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास यूनियन ऑफ चिल्ड्रन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन ऑफ चिल्ड्रन से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, चिल्ड्रन आ गए तो चिल्ड्रन फंड हो गए। विल कलेक्ट फंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यहाँ पे ये 3 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि यहाँ पे यूनियंस है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और पॉपुलेशन फंड, ठीक है ना। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 को बना है। जैसे जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गया था 1919 में, तो 1920 में लीग ऑफ नेशन बना था, 1990 के आखिर में लीग ऑफ नेशन बना था कि जो वर्ल्ड वार 1 में हमने जितने भी मतलब नुकसानात किए हैं, इन नुकसानात को का अज़ाला और इस तरह नुकसानात को कंट्रोल करना, या इस तरह जंग बंदियों का कंट्रोल जो है वो एक तंजीम की सूरत में हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन के बाद 1939 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 और 1946 तक, 1945 में समझते हैं यहाँ तक जो है हमारे पास वर्ल्ड वार 2 चला, ठीक है ना। जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया तो फिर दुनिया ने फिर सोचा कि भाई हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि लीग ऑफ नेशन जो है वो नाकाम हो गया, हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कि हमारे इस तरह फ्यूचर हैपनिंग्स को कंट्रोल कर सके, इस तरह वार्स को कंट्रोल कर सके, इस तरह जंगबंदियों को जो है काबू में ला सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास यूनाइटेड नेशन बना ली 24 अक्टूबर 1945 में। अब यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी जो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर जो है दियाग में है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सेक्रेटरीट है, ठीक है ना, इकोनॉमिक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, मतलब बहुत सारे इसके ऑर्गन्स है। तो खैर उसको बाद में हम इसको वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन बाकायदा हमारा एक टॉपिक होगा। तो यूनाइटेड नेशन 1945 में बना और ये 193 इसके मेंबर स्टेट्स है। दुनिया में जितनी भी सॉवरेन स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। लास्ट में 2011 में साउथ सूडान भी इसमें शामिल हो गया था, क्योंकि सूडान जो था वो ये कंट्री था, फिर यहाँ मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो जंग चढ़ गई, फिर साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान जो है अलहदा हो गए। तो 2011 में लास्ट कंट्री जो एंटर हो गई थी, इससे पहले 192 थी, फिलिस्तीन लास्ट कंट्री थी, और अब क्या है हमारे पास सूडान जो है वो इसकी लास्ट कंट्री है 2011 में जो एंटर इनटू फोर्स इनटू द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यूनाइटेड नेशन का एक जो एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये 1946 में बनी थी और इसके मेंबर स्टेट जो है 192 हैं, जो बच्चों की तालीम, बच्चों की गुर्बत, बच्चों की जो है जो ज़रूरियात के लिए जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह, इसके अंदर फिर यूनिडो वगैरह ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, इनके लिए जो काम करते हैं वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है असल, ठीक है, या इमरजेंसी फंड है, ठीक है ना। तो इसको हम बेसिकली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी आता है, इसमें एजुकेशन फंड भी आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों होते हैं और इसके मेंबर स्टेट्स जो है हमारे पास 192 है, ये 1946 में बनी थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये फंड जो है न्यूयॉर्क, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये दोनों का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे न्यू ईयर आया है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो खासकर पॉपुलेशन के ऊपर इसका नज़र होता है, मैटरनल हेल्थ पर इसका नज़र होता है और पॉपुलेशन की कंट्रोल पर इसका नज़र होता है, ठीक है ना।
बच्चों की जो है अर्ली स्टेजेस में इनका मंडा इन्फेंट हम इसको कहते हैं मोर्टेलिटी रेट पर इसका जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर इनका कंट्रोल होता है, इनका नज़र होता है कि इस तरह जो है हमारे पास जो इश्यूज़ है इसको कैसे कंट्रोल कर सके। इसके लिए फ़ंड जो है वो इकट्ठा करते हैं और इसके हमारे पास 144 कंट्रीज़ जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। किसको? ये हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFP को UNPF को, ठीक है ना, UNPF को, ये हमारे पास 144 कंट्रीज इसके सपोर्टर्स हैं जो इसके लिए फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल दुनिया में इनका नज़र होता है। इसके अलावा एक और सेंटेंस मैंने बनाया है, अ मैन केम टू वर्ल्ड बैंक फॉर मनी टू बाय अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। एक फनी सेंटेंस है, अ मैन केम टू वर्ल्ड बैंक आया मनी के पैसों के लिए, टू बाय अ वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंग मशीन से आप याद रखें कि वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक से आपको याद हो गया, वर्ल्ड बैंक फॉर मनी टू बाय मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। मॉनेटरी आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, वर्ल्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो वर्ल्ड बैंक है ये हमारे पास 1944 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। इसके दो ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ठीक है ना। यानी जो वर्ल्ड बैंक जो तमाम दुनिया को जो पैसे देते हैं, मतलब जो हमारे पास लो इनकम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ हैं या लो पॉपुलेशन लो ग्रोथ इकोनॉमी है, उनकी कम इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जो हैं अभी जो हैं वो कर रहे हैं तरक्की की मतलब मोमेंट में अभी इंटर हो गए हैं या फाइनेंशियली वो इनस्टेबल है, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ के लिए फ़ंड वगैरह चीज़ जो है प्रोवाइड करना वो किसका काम है? इसका वर्ल्ड बैंक का काम है। और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहते हैं, IMF जो है हमारे पास 1944 में, अच्छा IBRD की 189 कंट्रीज़ है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की 174 कंट्रीज़ है, ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरिंग को कंट्रोल करना, बैलेंस बरकरार रखना, जो है ट्रेड को ग्रोथ देना, ट्रेड को कैसे करना और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है तरीक़ाकार प्रोवाइड करना, जो मनी रेट या फिर मिसाल के तौर पर मॉनेटरी रेट है उसको मेंटेन करना, उसको फैसिलिटेट करना, ये सारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है, IMF का। ये 1945 में एस्टेब्लिश हो गया और इसके जो कंट्रीज़ की तादाद मेंबरशिप है वो 190 है, ठीक है ना। अच्छा, A sea named Indona is full of jackal, ठीक है। एक सी है, समंदर है समझो, नेम इंडोना है और इनमें जकाल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी आसी नेम इंडोना इज़ फुल ऑफ जकाल, ठीक है, याद रखने के लिए। तो आसी से आसियान है और नेम से इंडोना है, इंडोनेशिया इज़ फुल ऑफ जकाल, सॉरी नेम से नॉन अलाइंड मोमेंट, ठीक है। इंडोना से इंडोनेशिया, फुल ऑफ जकाल जकार्ता में, ठीक है ना। ये जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया में है, सही है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में मेंबरशिप कंट्रीज़ में ट्रेड को फ़रोग़ देना और कल्चर वगैरह को एक्सचेंज करना, एक दूसरे के लिए जो है फंड्स का ट्रांसफ़र का फंड्स का जो है एस्टेब्लिश करना और कोई ऐसे फ्री ट्रेड एरिया इस्टेब्लिश करना कि वो एक दूसरे के साथ तजारत कर सके। मतलब फाइनेंशियल कॉपरेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड है, जो है हमारे पास इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है ना। ये सारे वियतनाम वगैरह ये कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते हैं, इनका एक मेंबर है, ठीक है ना, ग्रुप है, ठीक है ना। ये कंट्रीज़ मैं आपको मैप में दिखा दूँ, ये आपके पास जो है एशिया है, ये आपके पास एशिया है, ये तो साउथ ईस्ट, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना।
तो इसमें हमारे पास इंडोनेशिया है, हमारे पास ये ब्रुनई है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ठीक है ना। इन सारी कंट्रीज़ का जो फिलिपाइन है, इन सारी कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसको साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। ये एक दूसरे को कॉपरेशन देते हैं ट्रेड और फाइनेंस में, ठीक है ना। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट ये जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर भी है। ये नेहरू, नसर और टुटू ने बनाया था, ठीक है ना। और कब बनाया था? 1961 में। ये भी 120 कंट्रीज है, ठीक है ना। ये भी 1961 में बना था, ठीक है। और ये दुनिया के 52% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये वर्ल्ड के यूनाइटेड नेशन के बाद एक सबसे बहुत बड़ा ब्लॉक यही है, ठीक है ना। कौन सा है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। मेंबर स्टेट्स के दरमियान कॉपरेशन किसी भी सेंस में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये इसको ये आई से ज़ाहिर करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको IMO से ज़ाहिर करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को CNWN से ज़ाहिर करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को UN से ज़ाहिर करते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, इसके नफास शो करते हैं। इसको WB कंसिडर करते हैं, याद करते हैं। इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, IMF। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। और इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो सेंटेंस को एक बार फिर देख लीजिएगा। ईमान मेरिड अ wealthy commander in London in the new year. Unions of children will collect fund to control population. A man came to World Bank to buy money to buy a washing machine. A sea named Indona is full of jackals, ठीक है ना। ये सेंटेंस याद करने के लिए आई होप कि आपके पास सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट और मेंबर स्टेट्स आपको याद हो गया होगा। सो थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।